छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कुटेली। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, परंतु गहराई तक अंधविश्वास में जकड़े हुए। हर बीमारी, हर दुख का कारण या तो ऊपरी हवा होता या किसी तांत्रिक की साजिश। इसी गांव में रहती थी रेखा, एक शांत, शर्मीली और सुंदर विधवा। उम्र मुश्किल से 28 साल। उसका पति रमेश 3 साल पहले एक रहस्यमय बुखार में मर गया था, जिसे गांव वालों ने डाकिनी का शाप बताया था। तब से रेखा अकेले अपने 8 साल के बेटे चंदन को पाल रही थी। रेखा हर दिन खेतों में काम करती, लोगों के कपड़े सिलती और चुपचाप जीवन की गहरी सांसें गिनती। गांव के पुरुष उस पर गंदी नजरें डालते और महिलाएं ताना मारती। अब अकेली जवान औरत है, कुछ तो होगा ही इसके कर्मों का फल। रेखा बस सहती रही। उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख था उसका बेटा चंदन। लेकिन कुछ समय से चंदन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तेज बुखार आता, कभी अचानक बेहोश हो जाता, कभी अजीब बातें करने लगता। रेखा डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं, किसी ने कुछ किया है इस पर। रेखा डरी हुई थी। एक मां की तरह वह कुछ भी करने को तैयार थी। तभी गांव में चर्चा फैली कि दूर के जंगलों से एक महान तांत्रिक वज्रानंद गांव आया है। कहते थे वह श्मशान में साधना करता है, आत्माओं से बात करता है और मरे हुओं को बुला सकता है। गांव के सरपंच ने तांत्रिक के लिए मंदिर के पीछे एक पुराना मकान खाली करवाया। रोज गांव वाले सुबह शाम उसे पूजा और भोग चढ़ाने लगे। एक दिन रेखा ने भी साहस करके तांत्रिक के द्वार पर दस्तक दी। तांत्रिक वज्रानंद ने भारी आवाज में पूछा, किस काम से आई हो स्त्री? रेखा कांपती आवाज में बोली, मेरा बेटा बीमार है, सब कहते हैं किसी ऊपरी शक्ति का असर है, कृपया मेरी मदद कीजिए। वज्रानंद ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर बुदबुदाया, तुम पर काला साया है, यह बच्चा तेरे ही भाग्य का शाप है, लेकिन देवी की कृपा हो तो इसे ठीक किया जा सकता है। रेखा रो पड़ी, जो कहो करूंगी, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। तांत्रिक मुस्कुराया, एक बहुत हल्की मुस्कान जिसमें कहीं गहराई में पाप का बीज था। तांत्रिक वज्रानंद ने रेखा को अगले दिन रात के समय आने का आदेश दिया। उसने कहा, यह कोई सामान्य पूजा नहीं, देवी का बुलावा सिर्फ अंधेरे में आता है। रेखा भयभीत थी, पर बेटे के जीवन के लिए वह हर डर को निगल चुकी थी। जैसे ही रात हुई, वह सफेद साड़ी पहनकर, सिर पर चुन्नी डाले, कांपते हुए तांत्रिक की कुटिया में पहुंची। मकान के अंदर तेज धूप और हवन की गंध थी। चारों तरफ काले धागों से बंधे त्रिशूल, नींबू और काले सिंदूर से लिपटे कुछ भयानक चित्र लगे थे। बीचों बीच एक अग्निकुंड जल रहा था। वज्रानंद ने उसे एक ओर बैठाया और आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसका स्वर ऊंचा होने लगा, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और बोला, देवी कहती हैं कि अगर इस बालक को जीवन देना है तो मां को ही बलिदान देना होगा। रेखा का चेहरा फक पड़ गया। क्या बलिदान? तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें देवी के चरणों में खुद को समर्पित करना होगा। ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ देवी को अर्पित करना होगा। रेखा का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो शब्द वो सुन रही है वो आस्था है या भयावह। उसने धीरे से पूछा, क्या इसका कोई और तरीका नहीं? वज्रानंद की आंखें लाल हो गईं। देवी का आदेश टाला नहीं जाता। अगर तुम मना करती हो तो तुम्हारा बेटा 7 दिनों में मर जाएगा। रेखा कांप उठी। उसकी आंखों में बेटे का चेहरा उभरा। बुखार में तपता, मां को पुकारता चंदन। एक मां का प्रेम एक औरत की मर्यादा से भिड़ रहा था। उस रात धुएं और मंत्रों की गूंज के बीच रेखा की आत्मा को कुचल दिया गया। तांत्रिक ने उसे धोखे और डर के माध्यम से शारीरिक संबंध के लिए मजबूर किया और फिर कहा, अब देवी खुश होंगी, जल्द ही चंदन ठीक हो जाएगा। रेखा चुप रही, न रोई न चीखी, सिर्फ सिहरती रही। वो समझ नहीं पाई ये पूजा थी या पाप। लेकिन अगले दिन चंदन सच में थोड़ा बेहतर लग रहा था। गांव वालों ने तांत्रिक को चमत्कारी कहकर पूजा शुरू कर दी। किसी को नहीं पता था कि उस चमत्कार के पीछे एक स्त्री की चीख दबी पड़ी थी। रेखा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गांव वाले उसे अब और ज्यादा गौर से देखने लगे थे।
कुछ श्रद्धा से, कुछ शक से। हर दिन तांत्रिक वज्रानंद के लिए पूजा का सामान जुटाते समय उसकी नजरें रेखा पर टिकी रहती। वज्रानंद अब हर दूसरे दिन उसे अपने विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाता। रेखा चाहकर भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसे अब डर सताने लगा था। अगर मना किया तो चंदन को कुछ हो जाएगा। वह हर बार तांत्रिक के आगे खुद को मजबूर पाती रही। मगर एक दिन उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हुए। जी मिचलाना, चक्कर आना और फिर मासिक चक्र का बंद हो जाना। गांव की दाई ने जांच की और बोली, बधाई हो बहन, तू मां बनने वाली है। रेखा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। यह कैसा मातृत्व था जो बलात्कार की कोख से जन्मा था। उस रात वह अकेले बैठकर बहुत देर तक रोती रही। चंदन को पास सुलाकर उसने चुपचाप अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किसे दोष दे, खुद को, अपने भाग्य को, या उस राक्षसी तांत्रिक को। परंतु एक और डर उसे खाए जा रहा था। अगर गांव को यह पता चला कि विधवा रेखा गर्भवती है तो। दूसरी ओर वज्रानंद अब उसे और निर्लज्जता से देखता था। एक दिन बोला, देवी ने तुझ पर अपनी कृपा की है। जो बेटा जन्मेगा वह खुद तंत्र का अवतार होगा। उसे मेरे पास छोड़ देना, मैं उसे महान तांत्रिक बनाऊंगा। रेखा की रग रग में आग दौड़ गई। अब उसे समझ आ गया था, यह तांत्रिक सिर्फ एक ढोंगी है जो औरतों को देवी के नाम पर छलता है, और यह बच्चा उसका पाप है, वरदान नहीं। उसने फैसला कर लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। रेखा ने गुप्त रूप से पुलिस थाने जाकर अनिरुद्ध राणा नाम के एक ईमानदार अफसर से संपर्क किया। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे तांत्रिक ने डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसे कई बार शारीरिक संबंध के लिए मजबूर किया, कैसे उसका गर्भ उसी की जबरदस्ती का फल है। अनिरुद्ध राणा ने बहुत गंभीरता से उसकी बात सुनी। वो जानता था कि ऐसे मामलों में सबूत जुटाना और गांव के खिलाफ जाना आसान नहीं, पर उसने वादा किया, तुम अकेली नहीं हो, अब यह राक्षस बचेगा नहीं। अब रेखा के अंदर मां नहीं, आग जल रही थी। उसने तय कर लिया था, यह बच्चा उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गवाही बनेगा। पुलिस अधिकारी अनिरुद्ध राणा ने गांव के नजदीक एक गुप्त निगरानी टीम लगाई। लेकिन समस्या यह थी कि तांत्रिक वज्रानंद गांव में देवता जैसा दर्जा पा चुका था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। रेखा को भी धमकियां मिलने लगी। एक दिन उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने काले रंग से वेश्या लिख दिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे चंदन को ताना मारते, तेरी माई तांत्रिक की रखैल है। रेखा टूट रही थी, लेकिन अनिरुद्ध राणा का समर्थन उसकी हिम्मत बना रहा। एक रात अनिरुद्ध ने रेखा को एक छुपा हुआ कैमरा दिया। उसने कहा, हमें तांत्रिक की करतूतों का वीडियो चाहिए, तभी हम कोर्ट में केस खड़ा कर सकेंगे। रेखा डर गई। यह काम जान पर खेलने जैसा था, लेकिन वह तैयार थी। अगले दिन तांत्रिक ने फिर उसे बुलाया। आज देवी की विशेष पूजा है, आना न भूले। रेखा कैमरे को अपने साड़ी के पल्लू में छुपाकर उसकी कुटिया में पहुंची। तांत्रिक उसे फिर से वही डर दिखाने लगा। अगर इस बार देवी का आह्वान अधूरा रहा तो तेरे पेट का बच्चा मर जाएगा। फिर वही जबरदस्ती, लेकिन इस बार हर पल कैमरे में कैद हो रहा था। अगली सुबह रेखा सीधे थाना पहुंची। वीडियो पेश किया गया। अनिरुद्ध ने तुरंत रेड डाली। जब पुलिस तांत्रिक की कुटिया में पहुंची तो वह यज्ञ कर रहा था, देवी मुझे शक्ति दो इन पापियों से लड़ने की। अनिरुद्ध ने डंडा उठाया और बोला, देवी नहीं आएंगी, लेकिन कानून जरूर आएगा। तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया। उसकी कुटिया से कई महिलाओं के गहने, नशीले पदार्थ और एक काली किताब मिली, जिसमें उसने विशेष अनुष्ठान के नाम पर शोषण की सूची दर्ज कर रखी थी। गांव में भूचाल आ गया। जिन औरतों ने चुप्पी साध रखी थी वे अब सामने आने लगी। रेखा की आवाज एक आंदोलन बन गई। तांत्रिक वज्रानंद की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैली। वह जो गांव के हर मंदिर, हर घर का देवता था, अब जेल की काल कोठरी में बंद था। रेखा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी, लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं। कोर्ट में केस चला। वज्रानंद के वकील ने उसकी छवि को आध्यात्मिक गुरु बताकर साफ करने की कोशिश की। यह सब झूठ है, एक विधवा के बदले की कहानी है। लेकिन जब वीडियो सबूत, अन्य पीड़िताओं की गवाही और खुद रेखा की मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई तो जज की कलम रुकी नहीं। आरोपी वज्रानंद को भारतीय दंड संहिता की धारा
376 बलात्कार, 420 धोखाधड़ी और 506 धमकी के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उस दिन कोर्ट में बैठे पत्रकारों ने रेखा की तस्वीर ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे डर के नहीं, जंग जीतने की संतुष्टि के आंसू थे। कुछ महीने बाद रेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके चेहरे में वज्रानंद की झलक थी, लेकिन रेखा ने उसे देखने में कोई घृणा नहीं रखी। यह बच्चा किसी पाप की निशानी नहीं, बल्कि मेरे साहस का प्रतीक है। उसने बेटे का नाम रखा न्याय। गांव में अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। महिलाएं अब पंडितों, बाबाओं और तांत्रिकों के नाम पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती थी। रेखा ने गांव में शक्ति केंद्र नाम की संस्था शुरू की, जहां औरतों को अपने अधिकार, कानूनी जानकारी और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती थी। वह अब एक मां थी, एक योद्धा थी और एक मिसाल बन चुकी थी। वह जो कभी तांत्रिक के तंत्र में फंसी थी, अब खुद अपनी किस्मत की तांत्रिक बन चुकी थी, लेकिन सच्चाई, साहस और न्याय के तंत्र की।